सो वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जब जब ये वीडियो देख रहे हो तब के विशेज़ ले लो। एंड आई होप आप ब्रीथ फिज़िक्स कर रहे होगे। एंड अच्छी बात है कर रहे हो तो, क्योंकि इफ़ यू वांट टू लर्न फिज़िक्स यू हैव टू फील इट एंड घोल के पीनी है फिज़िक्स, समझ रहे हो। तो उसके लिए तो आज जो मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, जो मैं फेल हो गया था पूरी तरह रिकॉर्ड करने में और मेमोरी फुल हो गई थी, आज उस मुश्किलों से लड़ते हुए आज मैंने सारा फ़ोन खाली कर दिया। आई होप अब रिकॉर्ड हो जाएगा, आई होप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के क्वेश्चन, जेई और नीट के। ठीक है, तो आपको मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जेई मेंस के क्वेश्चन और नीट तक के क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एडवांस की बात करते हैं तो हाँ, उसमें थोड़ा सा उसको हम टफ बोलेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा सोचनी पड़ेंगी। एंड जनरली जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस नहीं आता, हो सकता है 3 4 5 चैप्टर्स का मिक्सचर है। ठीक है, ये मैंने शायद तो आपको पहले ही बताया। तो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो जेई के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं वो भी नॉर्मल क्वेश्चन ही होते हैं, हमको बस नाम का डर है। नीट का क्या होगा, नीट तो चलो नीट की तो बात ही छोड़ दो, आपको पता ही है नीट की फिजिक्स कैसी है ना। कैसी है मतलब बुरी ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट डिमीनिंग, मतलब कि मुश्किल नहीं है नीट की फिजिक्स। ठीक है, मेडिकल की फिजिक्स मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलो छोड़ो, तो स्टार्ट करते हैं आज का। एंड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर्स के, है ना। आई होप आपको समझ आएगा। एंड हेल्प अदर्स, हमेशा हेल्प करो दूसरों की। जो ये बोलता है कि नहीं उससे बात नहीं करो, वो बच्चा तुम्हारे लेवल का नहीं है, एंड अपने पे ध्यान रखो, आगे बढ़ो, कभी नहीं। जितनी हेल्प करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, सो हेल्प अदर्स ऑलवेज। तो चलो भाई साहब शुरू करते हैं आज का हम काम। पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको सब कुछ, शाबाश। क्वेश्चन पहला, मेन चीज़ लिखूंगा। ठीक है, मेन चीज़ें, वी हैव ए बी एंड सी। ठीक है, बिलोंग टू आर, दे ऑल बिलोंग टू आर, such that a square plus b square plus c square is equal to 1। ठीक है, ए बी और सी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये राइटिंग बड़ी लिखूँ क्या। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू 1, इनका ऐड करके 1 आया। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, इफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस 2π/3 टेढ़ा होगा क्या, इज इक्वल टू सी कॉस थीटा प्लस 4π/3। दिख रहा है ना आपको सब कुछ, ये रिलेशन गिवन है। इफ दिस इज दिस देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहला क्या, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एंड बी आई प्लस सी जे प्लस ए के। क्वेश्चन समझ आया, राइटिंग तो ज़्यादा ही अच्छी है कुछ, ऊपर सुंदर बनने के लिए वेक्टर लिख देता हूँ ना, इससे क्या होता है गंदी राइटिंग थोड़ी छुप जाती है। ठीक है, तो ऊपर मैंने वेक्टर लिख दिया तो अब अच्छा लग रहा है। तो क्वेश्चन समझा आपको, क्वेश्चन है इफ ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इनका एडिशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा 1 है। ठीक है, अब इसने बोला है, ये कंडीशन दी है, इफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू सी कॉस थीटा प्लस 4π/3। सेकंड कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, देन फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो पहले तो मैं चाहूँगा हमेशा की तरह कि इसको आप पॉज कर लो और एक बार ट्राई कर लो। मैं अगर उसमें 5 मिनट लगा दो, हो जाएगा तो ना बहुत मोटिवेशन आएगी। मोटिवेशन आएगी क्यों, क्योंकि ये सवाल आपका JEE 2020 का है। JEE 2020 का सवाल है, ये क्वेश्चन हो गया
तो आपका लेवल 7 में लेवल और आपका कॉन्फिडेंस 7 में आसमान पर पहुंच जाएगा। और साथ में और कॉन्फिडेंट होना इज़ अ गुड थिंग, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है। कॉन्फिडेंस मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ आपको चीज़ें आ रही हैं, भूल तो नहीं गए, ट्राई करो, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। ले लो टाइम ले लो, मैं तो अभी शुरू कर ही दूंगा क्योंकि आपने पॉज करना है तो मैं थोड़ी पॉज हो जाऊंगा, समझ रहे हो, मैं तो हिलता रहूँगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। अब देखो मुझे एंगल निकालें दोनों वेक्टर के बीच में। जब भी मुझे एंगल निकालना हो तो वेक्टर के बीच में मुझे क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, कॉस थीटा क्या होता था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। कॉस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा क्या होता था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। या दूसरे वे में ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। वहाँ से कॉस थीटा निकाल लो। समझ लो, जब भी एंगल निकाल लो याद करो एक फॉर्मूला, कॉस थीटा, थीटा 1 देते हैं क्योंकि थीटा यूज़ किया हुआ है, इज इक्वल टू, इन दो वेक्टर के बीच में निकालें इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट बी आई प्लस सी जे प्लस ए के अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। व्हाट इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। व्हाट इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, बहुत अच्छी बात हो गई ये तो। अब क्यों अच्छी हो गई, करो इनको डॉट प्रोडक्ट निकालो। ए को आई को आई से, जे को जे से, के को के से, है ना। आई को आई, जे को जे, के को के। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, जैसे आप सॉल्व करने लगते हैं क्वेश्चन को, एक नज़र ऊपर रखा करो, ऊपर ये छत पे देख रहे हो नहीं, एक नज़र क्वेश्चन पे रखा करो। क्वेश्चन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन जो अभी यूज़ हो सकती है, ऐसे ना आप सॉल्व कर लो, आपको याद है अरे यार ये तो यूज़ कर लेता तो क्वेश्चन ईजी हो जाता, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ेगा। तो आपकी एक नज़र ऊपर थी, एक नज़र नीचे, ठीक है। आंखें हमारी ठीक है, बोलने का एक तरीका है। तो एक नज़र ऊपर आपने देखा, अच्छा ये गिवन है, कुछ ये अलग, समझ आया, समझ आया, उड़ा दो इसको, उड़ा दो, दिखेगा, शाबाश। क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मेरे पास कॉस थीटा 1 आया। थीटा 1 क्या है, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर, दिस एंड दिस वेक्टर। कॉस थीटा 1 मेरा आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। कॉस थीटा कुछ आएगा तब से वहाँ थीटा निकाल सकता हूँ, ठीक है। ओके, इसके ऑप्शन मैंने दी नहीं तो ऑप्शन गिवन थी, बट ऑप्शन करना क्या जब हम सॉल्व कर रहे हैं, शाबाश, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन सब यूज़ कर लिया क्या, ये यूज़ कर लिया हमने, इसका तो रेयरली यूज़ होता है कहीं पे, है ना। और इनको भी हमने पकड़ लिया, ये बचा है कुछ, तो इससे कुछ होगा। इसको देख कर डरना नहीं है, पहली बात, ये बहुत बड़ा सा चीज़ है, देख के डरना नहीं है। जितनी बड़ी चीज़ दी होती है हो सकता है वो उतनी ईजी सॉल्व करने में। तो हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसको इधर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये पढ़ेंगे कि इसको लिखते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस 2π/3 प्लस सी कॉस थीटा प्लस 4π/3। ये मुझे गिवन है। इज इक्वल, ठीक है। अब ये सारे इक्वल हैं तो इसको हम इक्वल ले लेते हैं किसी चीज़ के, पता है क्यों, आपको भी समझेगा मैं लेके और देखो, मुझे ए बी इंटू बी सी इंटू सी चाहिए ना, तो ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अब ए बी सी अटैच्ड है, मुझे इनको अलग करना है किसी तरीके से। अलग कैसे कर सकता हूँ, इक्वल दिया तो देखो ऐसे कर सकता हूँ। अगर ये मैंने क्यू ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा, ए क्या बन गया, क्यू अपॉन कॉस थीटा। बी क्या बन गया, क्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस 2π/3। सी क्या बन गया, क्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस 4π/3। समझ आया, समझ आया। इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को आप इसमें डाल दो, किस में, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। समझ आ रहा है। तो कॉस थीटा 1 क्या हो गया, अब ये क्या बनेगा, कॉस थीटा 1 क्या बन गया, ए इंटू बी। ए क्या था, क्यू अपॉन कॉस थीटा, बी क्या था,
क्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस 2π/3 प्लस बी सी, बी क्या था, क्यू अपॉन, इतना सारा लिखना पड़ेगा, थीटा प्लस 2π/3, सी क्या था, क्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस 4π/3 प्लस सी ए, समझ जाओगे क्या सी ए? चलो लिख देता हूँ, क्या याद करोगे अभी, है ना। सी क्या था, क्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस 4π/3, ए क्या है, क्यू अपॉन कॉस थीटा, ए बी सी ए, कॉस थीटा ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया? करो भाई, इसको सॉल्व कर लो। क्यू स्क्वायर, सब में क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसको बाहर ले लें। और ये देखो नीचे इसका एलसीएम पता है क्या आ जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट, एलसीएम लेना आता है ना, है ना, तीनों का प्रोडक्ट, तो नीचे अपॉन में लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, और ये इन तीनों का प्रोडक्ट, समझ रहे हो, प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ ऐसे, क्या लिखना है यार बार बार, इतना है ना, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट सीधा तो आ रहा है, टेढ़ा दिखाऊंगा। चलो अब एलसीएम में ले लिया हमने प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नीचे दो चीज़ें थी, उसके अलावा जो चीज़ मिसिंग थी वो ऊपर लिख देंगे। क्या लिखेंगे ऊपर, यहाँ क्या मिसिंग था, इस फर्स्ट टर्म में क्या मिसिंग था, कॉस थीटा प्लस 4π/3 प्लस यहाँ क्या मिसिंग है, कॉस थीटा। थर्ड टर्म में क्या मिसिंग था, कॉस थीटा प्लस 2π/3, खत्म, कॉस थीटा 1, इतना आ गया। अब सोचो क्या कर रहे हैं, अब सोचो बच्चों क्या करना है, थोड़ा सा सोचो और हमें थोड़ा पता लगेगा कि इसको मैं उठाऊं और थर्ड टर्म को उठाऊं, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाऊं, इतना सोचना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा ना, चाहिए क्वेश्चन है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाऊं, क्योंकि ये तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में है, ये तो बहुत सिंप्लीफाइड है ना, इसको क्या यूज़ करेंगे, इनको यूज़ कर सकते हैं तो हो सकता है सिंप्लीफाई हो जाए। अब कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है बताओ, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना, 11th में तो पढ़ लेते हो आप, बताओ क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, याद आया, 2 क्रॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया। सी डी फॉर्मूला याद है, नहीं याद तो कर लो। अब यहाँ अप्लाई करो, क्या होगा, इसको मैं रब करता हूँ, है ना, तो शायद आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, अच्छा तो वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, तो इसको आप रब कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, हो यहाँ ना होने वाला है कुछ कुछ, जब तुम्हें रब करता तो सॉल्व कर लो, जब सॉल्व कर लो, ऊपर कर पाया तो ऊपर का, ठीक है, ओके, तो क्या करूँगा, कॉस थीटा 1 क्या हो गया, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी क्या हो गया, थीटा थीटा 2 थीटा, और इनको 4 5 6/3, 6/3 मतलब 6/3 मतलब 6/3 मतलब देखो इनको ऐड किया 4/3 प्लस 2/3 6/3 2π अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, सी था डी था, माइनस कर दो, ठीक, थीटा थीटा कट गए, 4π 2π क्या बचा, 4/3 माइनस 2π/3 2π/3 बचा, अपॉन 2, है ना, अपॉन 2 भी तो होता है, अपॉन 2, इसमें यहाँ लिख दिया, इसमें लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस कॉस थीटा ये वाला, नीचे जो भी है प्रोडक्ट, ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, 2 कॉस थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा
इंटू कॉस 2 पाई/3 कितना होता है, कॉस 2 से 2 मर गया, कॉस पाई/3। व्हाट इज कॉस पाई/3? कॉस पाई/3 क्या होता है मेरा, 60 डिग्री क्या होता है, हाफ प्लस कॉस थीटा और नीचे डिवीजन में जो भी है 2 से 2 मार दो, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे जो भी है, तो क्या ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया बच्चों। अब ऑप्शंस क्या थी इसकी, ऑप्शन ए वॉज समथिंग पाई/3, ऑप्शन बी वॉज पाई/2, ऑप्शन सी वॉज 0, ऑप्शन डी वॉज 2 पाई/3। जैसे ही आंसर आया बच्चों ने मार्क कर दिया सी, ज़ीरो आंसर है। बट उनका ये चीज़ होगी गलत, क्योंकि ज़ीरो तो मेरे पास कॉस थीटा 1 की वैल्यू है, तो कॉस थीटा जब ज़ीरो होता है तब थीटा क्या होता है, पाई/2। तो सही जवाब हमारा पाई/2 है और ये सवाल ख़त्म। तो देखो ये जेई का सवाल था, लेकिन बेसिक नॉलेज से हो गया। हाँ, इसके लिए कुछ सोचना पड़ा। तो एक बात याद रखो, जब भी इक्वालिटीज़ में चीज़ें आती हैं ना, दिस इक्वल टू दिस, तो मैक्सिमम केसेस में वो एक वेरिएबल लेने पर या एक कांस्टेंट लेने पर, कांस्टेंट बोलो वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट लेने पर, और उस वेरिएबल्स की ए बी सी की वैल्यू निकाल के ना, या जो साथ में अटैच होता है, इनकी वैल्यू इंडिविजुअली अगर हमारे पास आ जाए ना, उस कांस्टेंट को यूज़ करके फिर वैल्यू पुट करो तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, जैसे इसमें हुई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। पहला सवाल खत्म हुआ जेई 2020 का। रब करते हैं, रब करते टाइम तो मैं पॉज कर सकता हूँ ना, नहीं छोड़ो। दूसरा सवाल मैंने वेक्टर भी मिटा दिया, राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी अब। दूसरा सवाल जल्दी जल्दी करते हैं, इससे पहले मेरा फ़ोन भर जाए, हमें करना पड़ेगा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। दूसरा सवाल आपका क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, राइटिंग बहुत गंदी हो गई क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i + 3j + k, 2i + 3j + k on a vector, magnitude of projection of vector इतने on a vector perpendicular to the plane containing the vectors, राइटिंग गंदी है क्या, कुछ नहीं होता, i + j + k and i + 2j + 3k, i + j + k and i + 2j + 3k is, कहता है एक वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वेक्टर पे जो दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है, √3, पहला ऑप्शन √3, दूसरा √3/2, तीसरा पूरा √3/2 रूट के अंदर एंड d0। सॉल्यूशन सवाल का कर लो पॉज वीडियो और खुद अटेम्प्ट करना शुरू करो, तभी समझ ज़्यादा आएगा। जब आप खुद अटेम्प्ट करोगे बोले अरे मैं यहाँ फंस गया था, अच्छा यहाँ ये करना था, देख के कभी फिजिक्स नहीं होगी। अच्छा सॉल्यूशन ऐसा है, अरे 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 आंसर वही बताओ तो भी नहीं करनी चाहिए, आंसर पता है उससे निकलो, ऐसा भी नहीं। अंधेरा है बिल्कुल सामने, खुद आपको रोशनी बनानी है, आग लगा दो, है ना, समझ लो, आग लगा दो। अब
चलो मैं करता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। अभी समझने वाली चीज़ क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने पहले तो समझने वाली चीज़ ये है। अभी बाद में बताऊँगा क्या मतलब है। ऑफ अ वेक्टर ए ऑन अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग दिस। पहले तो बच्चों ये बताओ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को हम कैसे लिखते थे? क्या ऐसे था, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर? भूल गए? स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन में डायरेक्शन ऐड करनी पड़ती है, बट उसके बाद नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस, ओके। इसमें वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए ये है हमारा, तो भाई वेक्टर ए तो हमारे पास है 2i + 3j + k। वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी एक ऐसा वेक्टर है जो दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए तो हमें क्या आता है? हमें याद आता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस में जो मेरा a क्रॉस b इज टू सी वेक्टर निकल कर आता है, वो जो सी वेक्टर होता है वो a और b वेक्टर का जो प्लेन बनता है, दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन बनेगा मिलकर, है ना, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर सी होता है। इसका मतलब मुझे एक वेक्टर चाहिए जो दो के परपेंडिकुलर है या दो के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मेरे माइंड में क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। मैं क्या निकालूंगा? और उन दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें दो वेक्टर कौन से गिवन है? ये और ये। नाम दे दें इनको नाम, वेक्टर a1 वेक्टर a2। तो वेक्टर b क्या हो जाएगा? a1 क्रॉस a2। चलो एक चीज़ और बात बताऊँ, पहले सॉल्व कर लें। तो क्या है इसका डिटर्मिनेंट मेथड? i j k। i कितना था? 1 1 1, पहला वेक्टर है। दूसरा क्या? 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? i क्या आ जाएगा? इसको हटाओ, इसको हटाओ, आता है ना, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, रो कॉलम छुपा दो i के आसपास वाला। ये माइनस दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस, 3 1 जार 3 माइनस 2 1 जार 2। बच्चों अगर आपको क्रॉस वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, और हमारे पास वीडियो भी है तो उसमें देख लेना, है ना, देख लेना। माइनस जे जे की कॉलम छुपाओ, रो छुपाओ, माइनस लगा दिया तो सीधे ही चलेंगे 3 माइनस 1 प्लस के, छुपाओ छुपाओ, 2 माइनस 1, क्या है बन गया? बी क्या बन कर आया? बी बना ही नहीं मेरे से, क्या बन कर आया? बी आई -2j प्लस के। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो खुद ठीक कर लेना यार, मैथड तो बता रहा हूँ ना, मैथड समझो बस। तो मेरे पास बी क्या है? i -2j प्लस के। अब मुझे क्या करना है? ये तो करना है, तो कर दो। वेक्टर ए क्या था? मुझे ये करना है ना, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। ए क्या था? 2i + 3j प्लस के डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस थिंग। आगे यूनिट वेक्टर निकाल के भूल गए। बच्चों भूल गए? भूल गए हो तो क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाओ, वेक्टर वाली, उसमें होगा यूनिट वेक्टर की हेडिंग लिखी होगी थंबनेल पे ही, देखो क्या होता है यूनिट वेक्टर। करो सॉल्व। क्या कर दो पहले? ए डॉट पे निकालें, आई से आई, जैसे जैसे कैसे के 2 1 जार 2, 3 2 जार -6 क्योंकि माइनस था, 1 1 जार 1, डिवाइड बाय 4 5 6। ऐसे कुछ आया? देखो मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई? कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके। 6 और 3 -3/√6। मैग्नीट्यूड देने के पीछे एक रीज़न है। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। अभी समझाता हूँ नेगेटिव साइन का मतलब हुआ क्यों आया नेगेटिव साइन। तो बेसिकली क्या होगा? ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्या करें इसमें? ऑप्शन बना लेते हैं। 9/6, लेकिन सर ये माइनस क्यों आया और ये समझता नहीं आया माइनस क्यों आया। क्या प्रोजेक्शन नेगेटिव में आ सकती है? आ सकती है।
इस दूसरे में सोचते हैं इसको। प्रोजेक्शन है कि एक डॉट प्रोडक्ट ही है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट ही तो है। क्या है इसका मतलब? चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, इधर क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ था? ये क्वेश्चन आपका आया था कब 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 ये भी यार जेई का क्वेश्चन है। ये भी जेई में आया हुआ था, 2019 या 18 में था। ठीक है, ये भी जेई है, तो खुश हो जाओ। हम सब जेई कर सकते हैं, सही में जेई कर सकते हैं, मतलब जेई में बैठ तो सब सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से चाहिए आपको, मुश्किल कुछ नहीं है। ओके, तो मैंने कहा कि भाई ये प्रोजेक्शन था, इसको ओपन करेंगे, डॉट वॉट का ओपन करेंगे तो क्या होता है, ए पी कॉस थीटा। क्वेश्चन खत्म है इधर। मैं समझा रहा हूँ कि नेगेटिव कैसे आ सकता है ना। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं पता तो पता होगा, कॉस थीटा कैन बी नेगेटिव, कॉस थीटा कैन बी नेगेटिव। क्या 90 से 180 के बीच नेगेटिव होता है? 90 से 180 के बीच में क्वाड्रेंट्स पता है ना आपको, है ना, दो वेक्टर हैं, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 90 के बाद 180 तक। सेकंड में क्या आपके पास कॉस नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट है क्या? प्रोजेक्शन, बिल्कुल उससे प्रोजेक्शन नेगेटिव। सर इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकली मीनिंग ये है बच्चों, प्रैक्टिकली मीनिंग इसका ये है अगर तो आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर हो, नॉर्मल वेक्टर मतलब एक्यूट एंगल वाला हो, सिंपल सा, ठीक है, जैसे बी वेक्टर ऐसा हो, ए ऐसा हो, एक्यूट एंगल है, तो प्रोजेक्शन क्या होती है? हमने बोला था कि बस टॉर्च मारो, मारो मत, लाइट मारो, मारो मतलब लाइट फेंको, फोटॉन्स मारो, तो ये ऐसे कुछ आता है ना, ये शैडो पड़ेगी इसकी, ये प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, करेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ, अब लाइट मारो, प्रोजेक्शन कहाँ बनी? इधर बन गई। प्रोजेक्शन जब वेक्टर के ऊपर ना बन के दूसरी साइड बन गया, अपोजिट साइड, तब समझ प्रोजेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? जो प्रोजेक्शन वेक्टर के ऊपर नहीं बनी, अपोजिट साइड बन गई। ये दूसरे में क्या कह सकते हैं कि एंगल 90 से बड़ा था, ऑब्ट्यूज था। तो समझा दिया दोनों चीज़ें प्रोजेक्शन के बारे में कि नेगेटिव हो सकती है। समझा, अरे मेरा तो गलत हो गया, नेगेटिव प्रोजेक्शन आ सकती है। नेगेटिव का मतलब क्या है? एंगल वॉज ऑब्ट्यूज, प्रोजेक्शन उसके ऊपर ना बन के कहीं और बन गई, ठीक है। और वैसे समझ सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तो हो ही सकता है भाई, तो प्रोजेक्शन भी तो डॉट प्रोडक्ट ही है। डिपेंड कॉस थीटा पे करता है, कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है, कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो हमारा ये सवाल भी खत्म हुआ और बहुत बढ़िया बात है। मैं बीच में पॉज करूँगा रब करते हुए, नहीं तो ना टाइम हो जाएगा, मेमोरी ना बढ़ जाए फ़ोन की ना। तो पॉज करता हूँ, फिर रब करता हूँ, फिर आता हूँ वापस। चलो रब कर दिया। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन का राइटिंग अच्छी हो आज मेरी, ठीक है, अभी मेरी। अब क्वेश्चन मेन पॉइंट लिखता हूँ। इफ़ वी हैव अ वेक्टर ए इज गिवन एज आई माइनस जे। वेक्टर ए मुझे गिवन है आई माइनस जे, ठीक है। वेक्टर बी है, वेक्टर बी जो मुझे गिवन दैट इज आई प्लस जे प्लस के। इतना गंदा क्यों बना? प्लस के, अभी कोई खास अच्छा नहीं बना, बट फिर भी मैंने लिख दिया। ए और बी दो वेक्टर गिवन है, एंड वेक्टर सी सच दैट ए है बी है, एंड a vector C is such that, कुछ ऐसा, वेक्टर C कुछ ऐसा है, such that A क्रॉस C प्लस B इज इक्वल टू 0। A क्रॉस C प्लस B इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्सो और क्या गिवन है आपको? वेक्टर A डॉट C इज इक्वल टू 4, एक ये भी मुझे गिवन हो गया, ठीक है। देन फाइंड वेक्टर C का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन समझ आया? वेक्टर ए था आई माइनस जे, वेक्टर बी था आई प्लस जे प्लस के, एंड वेक्टर सी इज सच दैट दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू, इक्वेशन होल्ड्स ट्रू,
ऑल्सो ए डॉट सी इज इक्वल टू 4, फाइंड वेक्टर सी। तो हमेशा कहते हैं इसको आप पॉज करो और आप ट्राई करो। तो मैं आ गया दोबारा, शायद आपने पॉज ट्राई कर लिया होगा, पॉज ट्राई पॉज नहीं, पॉज ट्राई कर लिया होगा। ऑप्शन है इसकी ऑप्शन अगर आपने ट्राई करा तो आपको अभी option समझ आता है कि आपका ठीक ही गलत है। 19/2 बी, 9 सी, 8 डी, 17/2, ये ना ऑप्शन। ऑप्शन तो यही क्यों है, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपकी 19/2, फिर बी का 9, सी 8 और 17/2, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर हम कर लेंगे सॉल्यूशन। अब देखो कि क्या क्या गिवन है, ये है ये है ये है ये है। सबसे इजी तो मेरे को लग रहा है, पहले हम इससे शुरू करते हैं काम, ए क्रॉस सी प्लस बी। ये स्टोरेज फुल क्यों दिखा रहा है यार, बीच में बंद हो गया तो फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मेमोरी फुल हो गई थी, 28 मिनट पे कैसे मेमोरी फुल हो गई, फ़ोन मेरा ऐसा है क्या। तो मैंने ट्रांसफ़र की फाइल, दोबारा आ गया, टाइम वेस्ट हो गया, बीच में फ्लो बना हुआ था। चलो कुछ नहीं होता, चलो कुछ नहीं होता। किधर थे हम, ये थे। तो मैंने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से शुरू करते हैं, मुझे यहाँ से शुरू करना अच्छा लग रहा है ना। ए डॉट सी से मैं क्या कुछ कर नहीं पाऊंगा खास ना, वहाँ तीनों को यूज़ हो रहा है, समझ लो। और जहाँ पे ऐसा ना इज इक्वल टू जीरो समथिंग, तो कुछ कुछ वहाँ से शुरू किया करो। देखो शुरुआत करनी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आइडिया ले लिया करो जहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल्स हो, जैसे जैसे ए बी और सी सब कुछ है और कुछ रीज़न है इसका देने का। ये तो ए डॉट सी तो एक नॉर्मल सी चीज़ लग रही है आपको। तो यहाँ से शुरू होते हैं, ए क्रॉस सी प्लस बी, ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या, व्हाट इज ए क्रॉस सी, आई जे के। ए क्या भाई, 1 -1 0। क्रॉसवर्ड आता है तो ठीक है, नहीं आता तो शाबाश। व्हाट इज सी, सी क्या, सी ओहो सी क्या है। सी को अब हम कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लो, इधर लिख दूं, लेट वेक्टर सी ए तो गिवन है, तो ए नहीं पी क्यू आर ले लेते हैं, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, पी आई क्यू जे आर के, ठीक है। तो भाई सी क्या होगा, पी क्यू आर, ठीक है। ये तो आ गया मेरे पास, प्लस बी, बी क्या था, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। मेरे पास ये आ गया एक चीज़, ठीक है। करता हूँ सॉल्व, इसको क्या है, जगह वेस्ट हो गई। हाँ करो भाई, करो 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 जल्दी करो। आई ये छुपाया ये छुपाया ये छुपाया ये छुपाया माइनस आर, बस ठीक है ना, ठीक है ना। कर भी मैं नहीं, जे माइनस जे, ये छुपाया ये छुपाया ये छुपाया ये छुपाया ये छुपाया ये छुपाया आर, हाँ प्लस के, ये छुपाया क्यू प्लस पी, माइनस ऑफ माइनस पीस प्लस पी, सॉल्व करना ये तो आता होगा, प्लस आई प्लस जे प्लस के 0 0। चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं है मेरी कैलकुलेशन में, होगी तो देख लेना यार, हुई तो नहीं चाहिए वैसे। तो क्या आ गए, माइनस आर, अच्छा आई वेल टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, आई वेल टर्म्स, ठीक है। आई लिया कॉमन, 1 माइनस आर प्लस जे कॉमन लिया, यहाँ माइनस आर था, यहाँ था 1 माइनस आर, ठीक है। 1 माइनस आर ही आएगा ना, 1 माइनस आर, हाँ ठीक है 1 माइनस आर, ठीक है ठीक है। प्लस के कॉमन लो, के बाहर ले आओ, कॉमन मतलब आई जे यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इकट्ठे करके लिख लेते हैं ना, के की टर्म्स कितनी कितनी है, 1 प्लस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब भी वेक्टर 0 हो मतलब इंडिविजुअल
आई जे के कॉफिशेंट भी ज़ीरो होते हैं, मतलब क्या ऐसे ज़ीरो को ऐसे लिखूँ मैं, ज़ीरो को ऐसे 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इससे क्या निकल कर आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो i का 1 माइनस आर था और i का यहाँ 0 था, मतलब 1 माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो r कितना आया 1, r तो 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। मतलब r तो मेरे पास 1 आ गया। अब p और q बचे हैं। इधर से भी 0 r 1 नहीं आएगा, j वाला ऑप्शन तो मतलब नहीं लेने का, क्योंकि ये भी 1 माइनस आर 0 करोगे। ये बचा है k का, देखो क्या है 1 प्लस q प्लस p इज इक्वल टू k का क्या था 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आई, p प्लस q इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको 1 दे दो, ओके। तो आ गई, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू तो आई नहीं पी और क्यू की। तो क्या करें, क्या सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ की हमने, कि हम सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करी। देखो यूज़ कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये छोटू सा बचा है। इस छोटू सा काम अब आएगा, छोटू सा काम अब आएगा। छोटू क्या कहता है, a डॉट सी इज इक्वल टू 4। नाउ नाउ हम क्यों लिखते हैं वैसे ना, नाउ अगर इसका हिंदी में बोले तो अभी, हिंदी में बोले अभी a डॉट सी इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट सी, ये क्या था, c क्या था, a क्या था i माइनस जे डॉट सी, c क्या था पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। आर के से क्या आर के आता है, आर के से क्या आर के ना, ऐसा आर के क्यों नहीं आता, कुछ लोचा है। इज इक्वल टू 4। देखो करो डॉट प्रोडक्ट इसका, आई को आई से, पी जे को जे से, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, आर के तो है नहीं इसमें, कुछ करेंगे नहीं। 4, क्या आपके पल्ले पड़ गई बात, अब क्या पल्ले पड़ गई बात। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2 करने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, पर कर देते हैं। आप भी क्या याद करोगे, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 4, इनको कर दो आप प्लस 2p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3/2। अच्छा p 3/2 है, तो ठीक है, फिर यहाँ से यूज़ कर लेंगे। q कितना होगा, -1 माइनस 3/2, मतलब q -5/2। कैसे आ रहा है क्या आपका, p 3/2 आ गया, p प्लस क्यू -1, इसके ऊपर ऐड कर दिया, उड़ा दिया। 2p इज इक्वल टू p 3/2, 3/2 यहाँ रखा, q -1 माइनस 3/2, 2 -3 -5/2, शायद ये ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो क्या करते हैं इसको, अब तो वेक्टर क्या बन गया हमारा, तो वेक्टर c क्या बन गया हमारा, p कितना था 3/2 i माइनस 5/2 j, और r तो कितना मेरा 1 आ गया था प्लस k। तो मॉड सी क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 25/4 प्लस 25/4 प्लस 1, कुछ बन के आ रहा है, कुछ बन के आ रहा है क्या, 4 4 4 4 4 4 4, ये 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया साथ में, तो ये भी हमारा 4 बन गया। तो 25 प्लस 4 कितना होता है 29, 29 प्लस 9 कितना होता है 38। 38। ओ क्वेश्चन में सी स्क्वायर था बच्चों, मॉड ऑफ सी स्क्वायर निकालना है। तभी सोचो मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया यार, ये ठीक तो गया था यार, ऐसी कैसी बात है यार, है ना। कर दो फिर सॉल्व, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, उड़ा दो इसको आप ना। सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 38/4 मतलब कितना बचा, कितना बचा मेरे बच्चों, कितना बचा 19/2। तो 19/2 ऑप्शन आ गया, समझ गए, कुछ खास नहीं किया। अब भाई ये कहाँ था, ये किसका था, ये भी जेई का था, 2019 के आसपास आई थिंक। समझ आया, क्या करते हैं हम, कुछ हम नई चीज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। आप बस चलना शुरू करो कहीं कहीं से, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है बच्चों, मेरे बच्चों। और पॉज करके मैं रब करके आता हूँ दोबारा, बहुत बार मेमोरी फुल ना हो जाए ना,
नया फ़ोन लेके दो मेरे को यार, क्या कर रहे हो यार। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। क्वेश्चन 4 मेरा एक्चुअली, आप कभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर वैसे तो लगते नहीं यार, लेकिन ये वीडियो में कैसे ऐसे हो जाते हैं। मेरे पढ़ाने का ढंग ऐसे एक्चुअली ऐसा ही है। जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है ऑफलाइन उनको समझ आएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, है ना। बट कभी मैच्योरिटी बच्चों के साथ आई वॉन्ट टू बी अ बच्चा, ऐसा नहीं है रोना शुरू कर दूंगा बच्चा, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा ना, समझ रहे थोड़ा। चलो सवाल शुरू करें। चौथा क्वेश्चन है, हमको बोला गया 3 forces are acting on a particle, 3 forces acting on a particle as shown, ठीक है। तो मैं फिगर ही बना दूँ सीधे, 3 फोर्स एक्ट कर रही हैं पार्टिकल पे, चार न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 60 30 30, ठीक है। अब बोला है टू हैव द रिजल्टेंट इन just y direction the magnitude, मेन टर्म ही गंदी लिखती यार, the magnitude of additional force would be, एक चीज मिस कर दी, मैग्नीट्यूड के पहले द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशनल फोर्स वुड बी। ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ लिख दो ऑप्शन साइड में गंदा सा, 1 न्यूटन, 1/2 न्यूटन, 3/2 न्यूटन, 2 न्यूटन। इसको ध्यान से देखना, टू हैव द रिजल्टेंट इन जस्ट वाई डायरेक्शन, जस्ट टर्म इंपॉर्टेंट, द मिनिमम टर्म इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशनल फोर्स वुड बी, एडिशनल फोर्स मतलब क्या, मुझे एक फोर्स और लगानी पड़ेगी, इन सबका रेजिस्टेंस ऐड रेजिस्टेंस, इन सबका रिजल्टेंट जो आ रहा होगा एक्स और वाई में आ रहा होगा। तो बोलता है मुझे तो बस वाई में चाहिए, मुझे मिनिमम मैग्नीट्यूड उस फोर्स का कितना हो जो मैं इसमें ऐड करूँ और सिर्फ वाई में रिजल्टेंट रह जाए, एक्स वाला उड़ जाए। तो थॉट प्रोसेस क्या है, कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि मैंने ऐसे किया सर, ऐसे बनाते हैं हम, एफ ले लिया, थीटा ले लेते हैं, थीटा करके साइन वन करके ना इक्वेट इक्वेट कर देते हैं, एक्स पर 0 कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी थॉट प्रोसेस है। लेकिन उससे भी थॉट प्रोसेस क्या है, उससे ईजी, अगर मैं, और बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है बाद में बताऊंगा क्वेश्चन के बाद, अगर मैं अभी देख लूं कि इसमें x कंपोनेंट कितना आ रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे उतना ही x ऑपोजिट में ऐड करना पड़ेगा ताकि x 0 हो जाए, x कंपोनेंट 0, अकेला y में रह जाएगा फोर्स, समझ लो। x कितना रहा है इसका, उसके ऊपर मुझे x ऐड करना पड़ेगा ना, ताकि फिर सिर्फ y में रह जाए। तो चेक करता हूँ मैं x कितना आ रहा है इसका, एक्स डायरेक्शन में क्या 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 है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2n का क्या आएगा, 2 न्यूटन का क्या ये हो जाएगा, 2 cos 30i इधर है ना, इसका क्या हो जाएगा +1 sin 30i, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, अभी देखो 4 का इफेक्ट इधर आएगा ना, 4 cos 60i, माइनस आई था तो मैंने माइनस आगे लगा दिया इसका, ठीक है। तो 2 cos 30, व्हाट इज cos 30, cos 30 इज √3/2, ठीक है।
इट इज़ √3/a2। हाँ, इसलिए मैं रुक गया था क्योंकि मैं सोच रहा था तो वर्टिकल पोजिशन एंगल से ये कैसे हो सकते हैं। समझे, तो वर्टिकल एंगल स्टार्ट होगा तो एक्चुअली 30 यहाँ पे था। ठीक है, तो क्या बन गया ये, कॉस या साइन लिखेंगे हम, समझ आया, 2sin30। ठीक है, ये तो 60 हो गया ना, गलती से मैंने ऊपर एंगल लिख दिया है ना, आपने बोला नहीं कुछ, सर कैसे बोलते, फ़ोन करते थे, मजाक कर रहा हूँ। तो 2sin30 इधर हो गया आई के साथ, 1sin30 इधर हो गया, बिल्कुल सही बात है, 4cos60 इधर हो गया। देखो दोबारा गलती नहीं करते कुछ। हाँ, तो देखो ये एक लाइव एग्जाम्पल है। जब आप सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन, तो भी एक नज़र ऊपर रखो, बाबा रामदेव जैसे नहीं, एक नज़र ऊपर रखो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि केयरलेस मिस्टेक हो सकती है। देखो अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मेरे सब उल्टा हो जाता। ओके, 2sin30 कितना होता है मेरा, हाफ, तो ये आई हो गया, प्लस 1sin30 माइनस 4cos30, 4cos60, cos60 1/2 दो माइनस 2i, तो कितना बचा, माइनस हाफ आई। ओके, तो मेरे पास जो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आ रही है, अभी की फोर्सेस हैं जो, उनको मिला के, तो मेरा जो नेट आ रहा है वो माइनस हाफ आई आ रहा है। इसका मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मुझे नेट रिजल्टेंट ज़ीरो करनी फोर्स एक्स डायरेक्शन में, एफ नेट एक्स लिख दूँ, अगर वो मुझे ज़ीरो करना है तो ऑब्वियसली मुझे तो एक फोर्स ऐड करनी पड़ेगी, एफ ए लिख दो, दैट वुड बी प्लस हाफ आई। अब ये इन तीनों का रिजल्टेंट आ गया, मैंने ऐड कर दी, सिर्फ रिजल्टेंट कहाँ रह गया आपका, वाई की तरफ, ऊपर या नीचे में फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन खत्म। ये देखो नाम समझ आ गया ना, कुछ नहीं किया। अब बात ये है कि सर आप कह रहे थे कि इधर लेने पे क्या, और सर ये मिनिमम कैसे पता चला कि मिनिमम ही है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने कुछ ऐसे एफ फोर्स ली होती तो इसमें क्या आता, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा आता। इसमें दिक्कत क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। अगर मैं मॉड बोल दूँ तो 0 से 1, तो क्या एफ कॉस थीटा जो होगा वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू एफ रहेगा। मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड की बात, ओनली मैग्नीट्यूड। तो अगर एफ कॉस थीटा हमेशा एफ से कम रहेगा, तो मेरे पास अगर एफ कॉस थीटा उस एक्स को बैलेंस कर भी देती, तो मैं क्या बोलता, नेट फोर्स जो है वो इतनी है, लेकिन वो एफ कॉस थीटा से ज़्यादा होती। समझ, मैंने कहा कि मुझे भी एक्स डायरेक्शन में हाफ आई चाहिए था, मुझे बोला कितनी फोर्स लगाऊं कि हाफ आई आ जाए। मैंने क्या किया, सीधे एक्स में ही हाफ आई लगा दी, वो कम होगी, या फिर ऐसा कम होगा कि एक फोर्स का कॉस थीटा लेने पर हाफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स तो मेरे हाफ से बड़ी होगी ना, तो ये मिनिमम कहाँ पे हुई, तो मिनिमम कहाँ पर हुई, मिनिमम तो हुई नहीं है, ये तो मिनिमम हुई नहीं है, तो हाफ से ज़्यादा वैल्यू की, तभी कॉस थीटा लगाने पे हाफ आया। बात समझ आ रही है। तो इसलिए अगर आपको मिनिमम लेना है तो सीधे आप एक्सटेंशन की तरफ ही फोर्स ले लो, क्या ताम झाम में पड़ना, क्या सोचना। ठीक है, तो मिनिमम का आप समझ आया आपको, क्योंकि एफ बड़ा ही होगा तब एफ बड़ा होना चाहिए हाफ से, कि कॉस थीटा करने पे वो हाफ आए, तो ये मिनिमम तो हुई नहीं ना, इससे छोटी तो ये होगी। ठीक है बच्चों, शाबाश। ओह, अरे हिल गया कैमरा मेरा, क्या क्या करना पड़ता है। ओके, तो क्या ऑप्शन आया, क्या ऑप्शन आया, क्या ऑप्शन आया, हाफ मीटर। ठीक है, शाबाश, रब करता हूँ। बच्चों अगला सवाल थोड़ा लगता है फिजिक्स का है। सर अभी तक क्या था, अभी तक भी फिजिक्स ही थी, बट वेक्टर से फील नहीं आती फिजिक्स की ना। पिछले क्वेश्चन से फील आई थी वैसे फोर्स है ना, अब एक और क्वेश्चन से फील आएगी। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg
पार्टिकल ऑफ मास 5 kg is at rest. ठीक है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस. अब इसे दो फोर्सेस लग रही हैं. बाय टू फोर्सेस, एक तो F1 है जो 70J है, एंड F2 पता नहीं. ठीक है, अब द एक्सेलरेशन इज गिवन. द एक्सेलरेशन इज, उस पार्टिकल की बात ही कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज शोन. एज शोन, ओके. फाइंड F2. अब भाई जो फिगर बनी है कुछ ऐसी बनी है कि एक्सेलरेशन ये गिवन है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 53 डिग्री दिया है. ठीक है, बाल को F1 है 70J, F1 70J है. अब थोड़ा सा सोचो कि अगर एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स यहाँ पर है, तो शायद दूसरी फोर्स इधर ही कहीं होगी. थोड़ा समझ आ रहा है क्या? इधर ही होगी ना दूसरी. मतलब सबसे पहली बात देखो कि जहाँ एक्सेलरेशन है क्या वहीं पे रिजल्टेंट फोर्स होगी. F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू m. भूल गए ना? F इज इक्वल टू ma. m तो स्केलर है. क्या फोर्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है? बहुत तेज बोल गया. क्या फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का सेम होगी? वेक्टर है, m तो स्केलर है. तो डायरेक्शन से जहाँ एक्सेलरेशन वही फोर्स. पढ़ा भी है ना, जहाँ नेट फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन. पढ़ा है ना? समझ जाओ फिर. तो नेट फोर्स भी इधर ही होगी. नेट फोर्स भी इधर ही होगी. पहला पॉइंट बहुत अच्छी बात है. नेट फोर्स होगी कितनी लेकिन? F इज इक्वल टू ma. मास कितना है? 5 की जैसी कितनी है? 10. 50 न्यूटन. F नेट 50 न्यूटन. ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. क्यों? क्योंकि मेरे पास अब कुछ ऐसा बनाई, ऐसा ऐसा. ये F1 थी, ये F2 था, Fn 50 न्यूटन 53 डिग्री. क्या मैं Fn को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, कंपोनेंट्स फॉर्म में? शायद हाँ. Fn 50 cos 53 I प्लस 50 sin 53 J. 50 cos 53 क्या हो गया? cos 53 कितना होता है? ट्राइंगल याद है ना? ट्राइंगल याद है कि भूल गए? सब भूल गए आप. 3 डिग्री ये 5 होता है, ये 4, ये 3. व्हाट इज cos 53? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. 3/5 I sin 53 क्या है? मल्टीपल हाइपोटेन्यूज J. 5 10s are 50. 30I plus 40J. 30I plus 40J. Fn नेट. क्या हमें ये भी पता है? क्या हमें ये पता है? F नेट जो है दैट इज F1 प्लस F2. अरे भाई पता है ना? तो क्या हमारा काम बन सकता है? F नेट कितनी थी?
30i प्लस 40j इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 कितना था 70j, F2 कितनी थी मुझे पता नहीं, तो क्या यहाँ से F2 निकल कर आ सकता है 25 30i चलो 70 माइनस 30j। सवाल खत्म। क्वेश्चन में कहता फाइंड F2, पूछ सकता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका 30√2 न्यूटन। डायरेक्शन पूछ सकता है, डायरेक्शन आएगा डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट है ना, 30 है 30। ठीक है बच्चों, तो समझ आया। ठीक है, तो ये भी कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसमें हमने फिर लॉजिक ही लगाना था। ठीक है, लॉजिक तो सब में लगाना होता है। सर क्या नई बात कर रहे हो, बट ये अच्छा मुझे लगा कि इसमें फिजिक्स घुस गई थोड़ी सी, और हमें चीज़ें समझ आए, हमें दिखने लग पड़ी वो चीज़ें जो हम कहते हैं जहाँ नेट फोर्स बाय एक्सेलरेशन, यहाँ ये इम्प्लीमेंट हो गया जहाँ फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल 6, सवाल 6 बोलते हैं 2 वेक्टर P and Q has a sum of 18। टू वेक्टर्स P and Q, इतनी गंदी राइटिंग यार, इतनी गंदी। हैज़ सम 18 and the resultant is 12। Two vectors P and Q has sum 18 and the resultant is 12। The resultant is perpendicular to the smaller of the two forces। फिर हाथ लगा, हिल गया। ओके, फोर्स इज वेक्टर, टू वेक्टर, कुछ भी वेक्टर ले लो। ठीक है, फाइंड P and Q and also the angle between them। अब ये एक सदाबहार क्वेश्चन है जो कई बार बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें ट्राई कर लो पॉज करके। वक्त 2 बज गए हैं, तो हम भी थक गए हैं। आज का ये आखिरी सवाल है, पॉज कर लो बच्चों। ओके, सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब कंफ्यूजन इधर आती है, सम 18 रिजल्टेंट 12, सम 18 रिजल्टेंट 12, रिजल्टेंट भी तो सम ऑफ द वेक्टर होता है, तो दिक्कत कहाँ आई? रिजल्टेंट भी तो सम ऑफ द वेक्टर होता है, तो ये 12 18 में चक्कर क्या है? जहाँ पर ऐसा गिवन है कि रिजल्टेंट अलग से मेंशन किया हुआ है, रिजल्टेंट इज 12, तो मतलब ये बात कर रहा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड इज 18। अगर ये नहीं होता तो, अगर ये नहीं लाइन नहीं लिखी होती ना, तो बोला था द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18, तब ऐसा लिखा होता। ठीक है, क्योंकि द वेक्टर P and Q हैज देयर सम 18, अकेली लाइन ये समझ नहीं आता क्या है ना। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ऐसा होता द मैग्नीट्यूड, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर इज 18, तब हमें ये बोलना पड़ता। लेकिन अब इसने दे दिया कि रिजल्टेंट 12 है, तो ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड का सम ही 18। तो चक्कर क्या, हमें दिया क्या हुआ है P + Q 18, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, दूसरा क्या है वेक्टर P वेक्टर Q इज इक्वल टू 12। ठीक है, रिजल्टेंट 12 है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिजल्टेंट है मेरा दैट इज 12। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 12, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 12। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब क्या करें, कुछ नहीं, एक फिगर बनाते हैं पहले तो। इसने बोला कि
कुछ ऐसी फिगर हो गई है, ठीक है। दिस इज आर, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कोई भी स्मॉल फोर्स है, पी को स्मॉल एज्यूम कर लेते हैं, पी स्मॉल फोर्स है, फोर्स बोली जा रहा हूँ, वेक्टर वेक्टर पी स्मॉल वेक्टर है और क्यू बड़ा वेक्टर है और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, दूसरा एंगल थीटा है, ठीक है। फिगर के अकॉर्डिंग बन गया। लगाओ भाई रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात है, आर कितना था 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा 1। दूसरा इंडियन यूज करो 90 वाला। tan अल्फा क्या होता है, बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर एक और भी वेक्टर थे, याद है, नहीं याद तो वीडियो देखो, शाबाश। तो लिख सकते हैं इसका q sin थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। हमारी राइटिंग ओरिजिनल हो रही है क्योंकि रात हो रही है। तो tan अल्फा क्या है, अल्फा क्या होता था, रिजल्टेंट और इस वेक्टर के बीच का एंगल, दिस इज 90, tan 90 इज व्हाट, इट्स नॉट डिफाइंड, साइन बाय कॉस 90। लेकिन इसमें नॉट डिफाइंड को हम क्या लिखते हैं, 1/0, 1/0 इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा यहाँ से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या है यहाँ से, पी प्लस क्यू कॉस थीटा 0, पी प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम करते हैं कुछ, हाँ, यूजिंग 1 and 2, इसको आप लिख लो, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p, यहाँ से q कॉस थीटा माइनस पी निकाल सकता हूँ मैं, माइनस पी, ठीक है। (144), तो ये -2p² हो गया, -2p² हो गया, तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज 144, ठीक है। अब हमारा क्या, हाँ ये देखो, ये तो भूल ही गए थे इसको हम, ठीक है। तो 144 क्या हो गया, q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, यहाँ पुट कर दो, 144 क्या हो गया, 18 इंटू क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी क्या हो गया, 144/18 क्या बनता है, 144/18 बच्चों, 144/18, 9 2s are 18, 9 1s are 9, 9 6s are 2, 8s are 8, 8 बचा, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 8, 3 3, सॉल्व 4, 3 and 4, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 8, क्यू इज इक्वल टू 18 और 8 कितना होता है, 28 नहीं 26, 26 डिवाइड बाय 2 13, क्यू 13 आ गया, पी कितना आ गया, 18 माइनस क्यू था ना, 18 माइनस 13 5, कई बार होता है, पी 5 आ गया। चाहिए क्या था हमें, फाइंड पी एंड क्यू। अब पी और क्यू की वैल्यू आ गई, अब एंगल निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालें एंगल, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यूज कर लो, यूजिंग 2
कॉस थीटा क्या हो गया माइनस पी अपॉन क्यू, कॉस थीटा क्या हो गया माइनस 13 अपॉन पी कितना था माइनस 5/13, तो हमारा एंगल भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ खास नहीं था, पीआरक्यू की वैल्यू निकालनी थी और एंगल निकालना था। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। 6 क्वेश्चन किए, मस्त किए, सब जेई के थे, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबली 11th का ही होगा, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी सेफ, बी हेल्थी, पढ़ते रहो एंड स्प्रेड द नॉलेज। बाय बाय, टेक केयर।